दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्तियों को लेकर जो 28 तारीख को कोर्ट केस था उसका इंटरिम ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है साथियों, आपने देख भी लिया होगा। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कल रात को भी मीटिंग्स चली हैं, यानी कि कल शाम को जो मीटिंग थी उसमें क्या रहा है, या साथियों लगातार मीटिंग चल रही है तो उनका क्या कुछ प्रभाव 6 मार्च वाले केस के ऊपर पड़ना है, क्योंकि सभी भर्तियों की नज़र या सभी युवाओं की नज़र अब इस केस के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि ये केस छोटा नहीं है साथियों और एक भर्ती के ऊपर नहीं है, सभी भर्तियों का प्रोसेस इसी केस के कारण अटका हुआ है। जो हरियाणा सरकार का प्लान था 28 फरवरी को अगर ये केस खत्म होता तो उस प्लान के तहत काम किया जा सकता था, लेकिन वो प्लान 28 तारीख को रिजल्ट ना आने की जो कारण है उसके पीछे का कारण आपको पता है, कोर्ट में क्या हुआ था। वो सब बातें हो चुकी हैं, उनके ऊपर डिस्कस करना अब सही नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा ये डिस्कस करना बेहद जरूरी है। साथियों, पहले सरकार की मंशा क्या थी क्या नहीं थी वो आप सब जानते हैं। हम सरकार के फेवर में बात करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन अब सरकार क्यों ऐसा करेगी ये आपको समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है, चुनाव नजदीक आ गया है और चुनाव के समय अगर फायदा उठाना है तो भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी हर हाल में। अब इसमें सबसे बड़ा इश्यू साथियों 28 फरवरी को जो मामला है वो खत्म होना था कोर्ट केस का, वो नहीं हो पाया। अब जो इंटरिम ऑर्डर है साथियों उसमें आपने देखा भी होगा जो जवाब हरियाणा सरकार को या एचएसएससी को देने थे वो जवाब नहीं दे पाए, इसी कारण से ये मामला 28 फरवरी को अटक गया। अब साथियों इसमें एक तो ये है कि रिजल्ट रिवाइज करना था, रिजल्ट रिवाइज नहीं हो पाया। सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर दिए गए उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि माननीय हाई कोर्ट के ये समझ नहीं आया कि जब आपने रिजल्ट शो नहीं किया दोबारा सही करने के बाद तो एग्जाम कैसे ले लिए, वो प्रोसेस बताना होगा, कैसे क्या प्रक्रिया हुई है, 26 ग्रुप्स के जिनके एग्जाम ले लिए गए हैं उनमें क्या प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि जो जो उसमें प्रोसेस अपनाया गया है वो प्रोसेस बताना होगा। और ये प्रोसेस जानने के लिए या सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एचएसएससी के सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है हाई कोर्ट में। इसके अलावा साथियों सरकार की तरफ से क्या क्या इसमें आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जैसे ही 28 फरवरी को मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आया तो उसके बाद से साथियों सरकार एक्टिव हो गई है, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन युवाओं को जो गुड न्यूज मिलनी थी वो अब तक तो नहीं मिली है। अब साथियों इंटरिम ऑर्डर आया है, इसके बाद से सरकार को यह डिसाइड करना है कि जो अर्ली हियरिंग के लिए जाया जाए या ना जाए, क्योंकि जो प्री प्लान काम था साथियों वो अब उस प्लान के तहत नहीं हो पाया है। विधानसभा में सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी, लेकिन घोषणा के तहत काम नहीं हो पाया है। आप सोच रहे होंगे कि घोषणाएं ऐसे होती हैं साथियों, पहले जो घोषणाएं हुई है उनमें और अब में फर्क है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सरकार सीरियस रूप से अब फिलहाल भर्ती करवाना चाहती है। पहले क्या हुआ है वो आपको भी हमको सब पता है, लेकिन अब इसमें एक्टिव मोड अपनाया जा रहा है और जाएगा। इस बात को आप सीरियसली रखना, किसी भी हाल में आपको भर्ती प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। दूसरी, टीजीटी और ग्रुप डी वालों के साथियों के लिए हम बता दें कि टीजीटी और ग्रुप डी का रिजल्ट अभी भी हम कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी वालों का रिजल्ट साथियों 6 तारीख से पहले ना के बराबर आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला मामला है उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है, या जो और केस थे टीजीटी वाले के एक्सपीरियंस का साथियों, एक केस तो जो 14 फरवरी को लगा था, 16 को उसकी हियरिंग थी, वो डिसमिस हुआ है, लेकिन और भी टीजीटी भर्ती के ऊपर केस हैं जो अभी नहीं डिसमिस हुए हैं या उनके ऊपर फाइनल सुनवाई नहीं हुई है, उसके बाद ही साथियों टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार की पूरी कोशिश है कि इन भर्तियों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जाए। अब इस वीडियो में यही बताना जरूरी था। कल की मीटिंग में भी साथियों जो फैसला लिया गया उसमें ज्यादातर बातें यही निकल कर आ रही हैं कि किसी भी हाल में अब इस केस का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी हरियाणा सरकार या एचएसएससी आगे बढ़ सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो शेयर करना भी उचित नहीं रहता।
हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते साथियों, जो सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।